बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए कोई ऐसा वीज़ा या आपके लिए ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ के लाऊं जिसमें रिक्वायरमेंट्स या तो बिल्कुल ना हो या फिर ना होने के बराबर हों। और इसी कोशिश में लगा रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आप तक एक नई से नई अपॉर्चुनिटी पहुंचा सकूं और डिफरेंट कंट्रीज की भी हो, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों। अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए आप ट्राई कर सकें। किसी भी अच्छे मुल्क में जाने के लिए आपकी जो राहें हमवार करने की पूरी कोशिश करता हूं। इसी के साथ मिलती जुलती एक और वीडियो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर वीजा लेकर यूके जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और टेक्निकलिटीज क्या हैं, क्या चीजें चाहिए आपको, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जॉब्स कहां पर सर्च करनी है। और इसका अगर आप ये वीजा लेकर चले जाते हैं यूके तो फिर आपको क्या फवायद इसके हासिल हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और सारी चीजें शो करवाता हूं। साथ ही साथ आपको कुछ वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा जहां पर जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk। और इसके ऊपर आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है वीजा वो है ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर वीजा। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें जो ऊपर 3-4 पॉइंट्स हैं उसमें बताया गया है कि आप अपने एम्प्लॉयर के साथ विजिट कर सकते हैं यूके को, या विदाउट एम्प्लॉयर भी आप जा सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर पहले से ही यूके में मौजूद हो तो उस सूरत में एम्प्लॉयर जो है उसके बारे में डिटेल बाद में भी दी गई, लेकिन मैं आपको बेसिक्स पहले ही बता देता हूं कि एम्प्लॉयर आपका पाकिस्तान या आपके कंट्री का भी हो सकता है जो कि यूके जा रहा हो विजिट के लिए, या परमानेंट रेजिडेंट हो यूके का या सिटीजन हो यूके का और वो वहीं पे रहता हो। कभी आप पाकिस्तान या आपका जो भी कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या कोई भी और कंट्री है, तो कभी वो अपने कंट्री में आ जाता हो, कभी वहां चला जाता हो, तो ये भी पॉसिबल है। और अगर आपका कोई ब्रिटिश नेशनल कोई भी एम्प्लॉयर है जो वहां पे भी रहता हो और आपकी कंट्री में भी आता जाता हो, और कोई भी एम्प्लॉयर आपका हो सकता है, चाहे वो आपके कंट्री से हो चाहे वो यूके से हो। और दूसरी चीज ये कि आप उसके साथ भी जा सकते हैं, आप उसकी फैमिली या बच्चों के साथ भी जा सकते हैं उनको कंपेन करने के लिए या उनकी हेल्प के लिए, यानी कि क्योंकि आप डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर जा रहे हैं। तो ये चीज है। और इसके बाद आपके लिए जो रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी है कि आप यूके से बाहर रहते हो। पहली शर्त यह है कि आप यूके के अंदर ना रहते हो, यूके से बाहर रहते हो। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर के लिए एज अ डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हो। तीसरी चीज ये है कि आप एटलीस्ट 1 साल अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर चुके हो। ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनवा लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता उसमें, वो पुरानी डेट में भी बन जाता है और उसको आप बनवा सकते हैं। और वो आपको आगे जाके भी मैं आपको बताऊंगा, एक जगह वही एक रिक्वायरमेंट आपको वो भी पूरी करनी पड़ेगी और वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। नीचे जो लास्ट पॉइंट है उसमें कहा गया है कि मीट दी अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, वो भी अभी हम देख लेते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स में कौन कौन आ जाते हैं, तो ये नीचे लिखा हुआ है जी। क्लीनर्स आ जाते हैं, शॉफर्स यानी कि ड्राइवर्स आ जाते हैं, उसके बाद कुक आ जाते हैं, पर्सनल केयर वर्कर्स आ जाते हैं, और उसके बाद नैनीज जो बच्चों को संभालती हैं ज्यादातर वो आ जाती हैं। यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आप एटलीस्ट 3 महीने पहले अपने जो डिपार्चर डेट से पहले आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं और 3 वीक लगेंगे नॉर्मली आपको, जो है आपके वीजा प्रोसेसिंग टाइम जो चाहिए उनको, और आपको वीजा मिल जाएगा 3 वीक में। इसकी जो यूजुअल फी है वो 637 पाउंड है। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, तो आप इसके अंदर 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंडेबल नहीं है, आपको वापस आना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ या किसी भी और एम्प्लॉयर के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आप रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंड नहीं होगा ये वीजा। अच्छा, यहाँ पर नीचे बताया गया कि आप क्या कर सकते हैं इस वीजे पर और क्या नहीं कर सकते। तो इसमें 2 ही पॉइंट है। पहले कि आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, यूके से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं अपने जॉब को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज जो है वो आप एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, आप एम्प्लॉयर भी चेंज कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते, तो उसमें यह है कि आप
एज अ डोमेस्टिक वर्कर के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते और आप लॉन्ग स्टे नहीं कर सकते, यानी कि जितना आपका वीजा है उतना ही आप स्टे कर सकते हैं और आप पब्लिक फंड्स क्लेम नहीं कर सकते, बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते यूके की गवर्नमेंट से। अब हम चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप एटलीस्ट 19 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, आपने 1 साल काम किया हो अपने एम्प्लॉयर के लिए और आप अपने एम्प्लॉयर के पास उसी हाउस होल्ड यानी कि घर, आप ज्यादा लफ्जों में कह लें उसी घर में काम करते हो जो वो रेगुलर यूज करते हो आपके एम्प्लॉयर। आपका प्लान हो एम्प्लॉयर के साथ विजिट करने का या उसके पार्टनर के साथ यानी कि मियाँ या बीवी या बच्चों के साथ, आपका जो इंटेंशन हो वो ये हो कि आप एज अ फुल टाइम डोमेस्टिक वर्कर काम करेंगे अपने एम्प्लॉयर के लिए उसी हाउस होल्ड में या यानी कि उसी घर में जिस घर में आपका एम्प्लॉयर रहता है। लास्ट जो 2 पॉइंट है उसमें एक तो यही है कि आपका प्लान होना चाहिए कि आप 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद यानी कि आपका जो वीजा पीरियड है उसको कंप्लीट होने के बाद आप यूके को छोड़ देंगे और वापस आ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि आप जो है वो अब खुद को सपोर्ट कर सकें यूके में ड्यूरिंग योर स्टे विदाउट क्लेमिंग पब्लिक फंड्स, और पब्लिक फंड्स के ऊपर रिलाई करने के बगैर आप खुद को सपोर्ट कर सकें, यानी कि आपकी पेड जब आपकी जॉब होगी फुल टाइम और उसमें आप डेफिनेटली खुद को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर के बारे में फिर वही बताया कि या तो आपको ब्रिटिश सिटीजन होना चाहिए एम्प्लॉयर, या आपका जो अपना सिटीजन हो और फॉरेन सिटीजन हो जो कि यूके जा रहा हो, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए कि एक तो आपका पासपोर्ट और दूसरी चीज जो है आपको चाहिए वो आपको चाहिए कि आप उनको एक शो करवा सकें बैंक स्टेटमेंट के आप खुद को सपोर्ट कर सकें, या आपका एम्प्लॉयर अगर आपको बैंक स्टेटमेंट दे दे तो भी, या वो एक लेटर जो जॉब लेटर देगा उसमें वो लिख दे कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा, तो उसमें आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड जो है वो एक अपेंडिक्स डोमेस्टिक वर्कर स्टेटमेंट है, वो ये क्लिकेबल लिंक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म मिल जाएगा, वो आप और आपका एम्प्लॉयर जो है वो उसको दोनों साइन करेंगे। और लास्ट में आपको वही जॉब ऑफर लेटर है जिसमें आपकी जॉब की डिटेल्स बताई जाएंगी और उसी में आपका जो एम्प्लॉयर है वो अगर ये लिख देगा कि ड्यूरिंग देयर स्टे आई विल सपोर्ट हिम और हर, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहां पर नीचे एक रिक्वायरमेंट है जो आपने लाजमी पूरी करनी है, एक डॉक्यूमेंट है। यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि यू मस्ट आल्सो प्रोवाइड वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द सेम पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, पे स्लिप है, कंफर्मेशन ऑफ टैक्स रिटर्न है, कंफर्मेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है जो पे हुई हो, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद वर्क वीजा और विजिटर वीजाज और इक्विवेलेंट, इस तरह की चीजें हैं। इसमें से जो सबसे इजी चीज है वो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप किसी भी टाइम अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और वो किसी भी डेट का साइन किया जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप टेंशन फ्री होकर इसको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर कहा गया कि आपने कैसे अप्लाई करना है, तो ऊपर कहा गया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और नीचे उसके बाद बताया गया कि आपने अगर बायोमेट्रिक और आपकी फोटो के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप वीजा एप्लीकेशन सेंटर में, जो भी आपका वीजा एप्लीकेशन सेंटर जरीज इंटरनेशनल या जो भी बनेगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा, वहां पर आप जाएंगे और आप जाकर अपना फिंगरप्रिंट देंगे और ये सारी चीजें पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं आपको क्विकली कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूं जहां पर जाकर आप डोमेस्टिक वर्कर की जॉब्स ढूंढ सकते हैं, और ये आपके सामने इस टाइम इंडीड ओपन है और यूके की, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 4000 डोमेस्टिक वर्कर की जॉब अवेलेबल है, इसको चेक कीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है टोटल जॉब्स, और इसके अंदर ऑलमोस्ट 100 जॉब्स अवेलेबल है डोमेस्टिक वर्कर्स की, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। हाउसकीपर की जॉब्स हैं मोस्टली, तो आप ये चेक करें और अप्लाई करें। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है jubal.org, और इसके ऊपर हमारे पास ऑलमोस्ट 200 जॉब्स अवेलेबल हैं, हाउसकीपिंग असिस्टेंट और इस तरह की, और ये नैनी की जॉब अवेलेबल है, सोशल केयर वर्कर की है, क्लीनर की है। तो ये सारी की सारी जॉब जो है वो आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है, लिंक है, ये गूगल सर्च का है, गूगल जॉब्स हैं, और इसमें जब आप सर्च करते हैं तो काफी सारी जॉब्स आपके पास आ रही हैं यहाँ पर। तो आप ये सामने देखें तो सारी की सारी डोमेस्टिक वर्कर और हाउसकीपर और इस तरह की जॉब्स हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा और जो आपको सूटेबल लगे उस जॉब पर अप्लाई कर लीजिएगा। ये थी ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर वीजा के बारे में डिटेल्स।
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझकर। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए, किसी की जिंदगी, किसी का फ्यूचर बन जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।